हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी। लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य देशों से विस्थापित होकर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पे या बिहार के ज़मीन पे आके किसी कारण से चोरी छुपे रह रहे हैं, जातीय गणना में उनकी गिनती ना हो जाए और कल वह उसी आधार पर अपनी नागरिकता यहाँ प्रमाणित करने में ना लग जाए, इसकी ज़रूर चिंता राष्ट्रहित में, देश के लिए, इस राज्य के लिए, राज्य के शोषित वंचित के लिए राज्य की सरकार को करना चाहिए। और हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, बहुत संवेदनशील है और इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखें। हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी। लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य देशों से विस्थापित होकर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पे या बिहार के ज़मीन पे आके किसी कारण से चोरी छुपे रह रहे हैं, जातीय गणना में उनकी गिनती ना हो जाए और कल वह उसी आधार पर अपनी नागरिकता यहाँ प्रमाणित करने में ना लग जाए, इसकी ज़रूर चिंता राष्ट्रहित में, देश के लिए, इस राज्य के लिए, राज्य के शोषित वंचित के लिए राज्य की सरकार को करना चाहिए। और हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, बहुत संवेदनशील है और इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखें। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।